क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के सामने। और यहाँ पे क्या कह रहा है, द एज ऑफ हरी एंड हेरी आर इन द रेशियो 5:7। यहाँ पे हरी और हेरी का उम्र, उसका रेशियो बतला रहा है, उम्र का रेशियो बतला रहा है कि 5:7। यहाँ पे जिसका पहले दिया हुआ है ये उसके साथ अप्लाई होगा, जैसे कि 5 हरी पहले दिया हुआ है तो 5 हरी के लिए है और 7 जो है हेरी के लिए है। अगर हरी का उम्र 5 ईयर्स है तो हेरी का उम्र 7 ईयर्स है। इस तरह से रेशियो अप्लाई होता है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद अभी से, 4 साल बाद अभी से मतलब 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज, उसके उम्र का रेशियो जो है विल बी, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो फिर उसके वर्तमान उम्र को निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। जैसे कि दोनों को एज का रेशियो जो है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों को साथ में दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है, 5:7। तो इसमें हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं, जो इन दोनों में सेम होगा उस रेशियो को ले लेते हैं। तो कॉमन रेशियो हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो इक्वल टू हो जाएगा x। अभी तो पता नहीं है कॉमन रेशियो, अब x है तो इन दोनों के एज के साथ हम मिला देते हैं तो दोनों का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो हरी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, हरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x। फर्स्ट वाला जो है वो हरी का है 5x। उसके बाद हेरीज, उसी तरह से इसका हो जाएगा हेरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x। दोनों का प्रेजेंट एज निकल गया। अब कह रहा है 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर 4 ईयर्स। तो हरी का उम्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम हरी का एज लेते हैं। हरीज एज इक्वल टू हो जाएगा 5x जो पहले से है और +4 हो जाएगा इसमें। उसी तरह से हेरी का एज 4 साल बाद, हेरी एज क्या हो जाएगा, 7x है, उसमें 4 + हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन हमें कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों का अब 4 साल बाद जो है, मतलब 4 साल बाद वाला एज जो है उसका रेशियो 3/4 रेशियो होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हम रेशियो में लिख लेते हैं, तो रेशियो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको। जैसे कि हरी का एज पहले दिया हुआ है तो उसको ऊपर रखेंगे, +4 हो गया, और हेरी जो है 7x +4 हो गया। अब इक्वल टू बतला रहा है कि इन दोनों का एज जो है इस रेशियो में चला गया 3:4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/4। इस तरह से हो गया। अब ये इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस में आ गया, कंप्लीट हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। इसको हम ये मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब वेरिएबल यहाँ पे दोनों साइड में या इस साइड में 2 वेरिएबल होता है, तो उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। बीच में इक्वल टू हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ पे 4 से ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इक्वल टू ये 3 से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे 7x +4। अब जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर इसके साथ, तो 4 × 5 = 20 हो गया, 20x, 4 × 4 = 16, यहाँ माइनस कहीं नहीं है, सब जगह प्लस है, तो प्लस ही देते जाएंगे। 4 × 4 = 16 हो गया, और 3 × 7 = 21 हो गया, 21x हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो गया। अब क्या करना है, जितने भी वेरिएबल नंबर है वो एक साइड रहेगा। यहाँ 20 हो गया तो 21 को इधर ले आते हैं, 20x, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में भी है, तो -21 हो गया, 21x इक्वल टू, यहाँ 12 पहले से है प्लस में, और ये प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -16।
अब यहाँ पे क्या होगा, 21 में से 20 चला गया तो 1 बचेगा, तो 1 वेरिएबल के साथ लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हम x लिखेंगे, लेकिन 21 जो है बड़ा, 21 जो है बड़ा है और वो माइनस में है, तो यहाँ पे -x हो जाएगा। -x इक्वल टू यहाँ पे 16 में से 12 चला गया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4, लेकिन 16 जो है वो माइनस में, ये इसका साइन जो है माइनस में है, ये बड़ा है तो माइनस रह जाएगा, -4 हो गया। तो सिंपली होगा क्या, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस कट गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 4। और x क्या है, x है कॉमन रेशियो, उन दोनों के उम्र का कॉमन रेशियो है। तो अब हमें उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कितना है, 5x। तो हरीज, पहले हरी का हम निकाल लेते हैं, हरीज परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 5x की जगह 4 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम या फिर इसे लिख सकते हैं 5 × 4 इक्वल टू 20 ईयर्स। और हेरिज का क्या होगा, हेरिज परसेंट एज इक्वल टू हो जाएगा 7 था और x की जगह 4, 7 4 जा 28 ईयर्स। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स नंबरेटर बाय 8। यहाँ पे बतला रहा है डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि नीचे वाला, जैसे p/q होता है, p/q होता है, तो ये q जो है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको नंबरेटर बोलते हैं। तो यहाँ जैसे बतला रहा है कि डिनोमिनेटर ये जो है वो नंबरेटर से 8 बड़ा है, मतलब ये 8 बड़ा है, अगर ये x है तो ये x + 8 है। इफ़ द नंबरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, अगर नंबरेटर में 17 जोड़ दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, एंड द डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, द नंबर ऑब्टेन इज़ 3/2। अब जो नंबर मिलता है तो वो कौन सा नंबर होता है, 3/2 होता है। तो फाइंड द रेशनल नंबर, तो फिर वो रेशनल नंबर कौन सा होगा जो इस तरह से करने पर इतना आ जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में एक रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर पता नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में बतला रहा है, लेट द नंबरेटर, हम नंबरेटर को मान लेते हैं, ठीक है, लेट द नंबरेटर इक्वल टू x हो गया, नंबरेटर x हो गया, और डिनोमिनेटर जो है वो x से 8 बड़ा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा x + 8, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है डिक्रीज करने, इसमें इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हमें बतला रहा है हम वैसे ही करते हैं। x में मतलब नंबरेटर में 17 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो बढ़ा देते हैं, x बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो प्लस होगा, 17 बढ़ा दिए, और डिनोमिनेटर जो पहले से x + 8 है उसमें 1 माइनस करने के लिए कहता है, तो 1 माइनस कर दिए। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3/2। अब ये जो है ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले माइनस प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा x + 17 बाय, ये प्लस माइनस 8 में से 1 चला गया तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 7 इक्वल टू 3/2। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पता चलेगा यहाँ पे हो गया, इसको करते हैं 2 से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो x + 17 इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इक्वल टू, ये 3 से हो जाएगा तो 3 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x + 7, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, तो 2x हो जाएगा, 17 2 जा 17 दूना 34 + 34 हो गया इक्वल टू 3x, और 7 3 से 21 + 21, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, 2x ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, -3x इक्वल टू इधर 21 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 34। अब यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन इसका
जो नंबर आएगा वो माइनस में होगा, तो 1 जो है 1 लिखा नहीं जाता वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे -x ओनली होगा। यहाँ पे 34 में 21 माइनस हो जाएगा, लेकिन जो आएगा नंबर वो माइनस में रहेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है। तो यहाँ पे 4 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 3, और मैं यहाँ पे 3 में से 2 चला गया, तो 1 बचेगा माइनस में, -13 हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू हमें मिल गया 13। तो x क्या है, x नंबरेटर है, नंबरेटर x हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबरेटर इक्वल टू 13 हो गया, और डिनोमिनेटर उससे 8 ज़्यादा था तो प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 13 + 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो फिर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर पूछा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 13/21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गया है।